गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम डेवलपमेंट ऑफ किडनी पढ़ रहे थे। वर्टिब्रेट्स के अंदर किस किस प्रकार की किडनी होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है और वो कैसे फंक्शन करती हैं इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो डेवलपमेंट ऑफ किडनी पढ़ते हुए हमने डक्ट के बारे में पढ़ा था, जो प्रोनेफ्रिक डक्ट होता है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। प्रोनेफ्रिक किडनी के बारे में हमने स्टडी कर ली थी और आज हमें मेजोनेफ्रिक किडनी के बारे में पढ़ना है कि मेजोनेफ्रिक किडनी किस टाइप की होती है, क्या फंक्शन होता है, कैसे उसका ओरिजिनेशन होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, सो वी नीड टू टॉक अबाउट मेजोनेफ्रस। मेजोनेफ्रस किडनी, मेजोनेफ्रस किडनी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो तीन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं वर्टिब्रेट्स में, उनमें से एक प्रकार है मेजोनेफ्रस किडनी। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव, सबसे कम डेवलप टाइप था प्रोनेफ्रिक किडनी, उसके बाद मेजोनेफ्रिक किडनी, देन सबसे एडवांस फॉर्म आता है मेटानेफ्रिक किडनी। तो तीन जो मेन एक्सक्रीटरी पार्ट हैं उनमें एक पार्ट ये है मेजोनेफ्रिक किडनी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के अंदर ये किडनी की तरह फंक्शन करता है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स का ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और उसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर टेम्पररी किडनी की तरह ये फंक्शन करता है। सो परमानेंट किडनी इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स एंड टेम्पररी किडनी इन रेप्टाइल्स, मैमल्स, एव्स, इन सब में। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक वर्टिब्रेट, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और उसके अलावा टेम्पररी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या टेम्पररी किडनी होता है रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में। ठीक है, टेम्पररी किडनी इन reptiles, aves and mammals। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के अंदर टेम्पररी किडनी की तरह ये फंक्शन करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इसका भी जो ओरिजिनेशन है वो इंटरनल मेसोडर्म से हुआ है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हुआ है। सो ओरिजिन जो है इसका वो कहाँ से हुआ है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ओरिजिन जो है इसका भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हुआ है। और इंटरमीडिएट मेसोडर्म में भी कहाँ पे, किस पोर्शन में? तो प्रोनेफ्रिक टिश्यूज़ जो थे, जहाँ से प्रोनेफ्रिक डक्ट, प्रोनेफ्रोस का फॉर्मेशन हो रहा था, उस प्रोनेफ्रिक टिश्यू के पोस्टीरियर मतलब पीछे से इसका डेवलपमेंट होता है। पोस्टीरियर टू द प्रोनेफ्रिक टिश्यू, प्रोनेफ्रिक टिश्यूज़ जहाँ मौजूद हैं उसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट से इसका डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है उसका डेवलपमेंट होता रहता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रिक डक्ट। ये कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? क्रेनियल टू कॉर्डल रीजन। मतलब इसका क्रेनियल टू कॉर्डल रीजन बोलने का मतलब क्या हुआ कि सर से लेकर, मतलब एंटेरियर से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक, अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से की तरफ जो है वो डेवलपमेंट होता है। सर की तरफ से स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ जाएगा। तो क्रेनियल टू कॉर्डल रीजन की तरफ प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वो क्या कहते हैं, बढ़ता रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करें
ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इलोंगेट होता जाता है पोस्टीरियर साइड की तरफ, प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म को इंड्यूस करता जाता है, एक्टिवेट करता जाता है। एज प्रोनेफ्रिक डक्ट डेवलप्स posteriorly, दे इंड्यूस, मतलब एक्टिव करना, दे इंड्यूस दी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, जो उस एरिया में इंटरमीडिएट मेसोडर्म मौजूद है उसको इंड्यूस किया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है जैसे जैसे प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन हो रहा है इंटरमीडिएट मेसोडर्म का, वो एक्टिवेशन क्यों हो रहा है? ताकि वो एपिथेलियल ट्यूबुल्स में कन्वर्ट हो जाएं, जिसको अपन मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो एज प्रोनेफ्रिक डक्ट डेवलप्स पोस्टेरली दे इंड्यूस द इंटरमीडिएट मेसोडर्म टू फॉर्म या टू बिकम एपिथेलियल ट्यूबुल्स, टू बिकम एपिथेलियल ट्यूबुल्स। इन एपिथेलियल ट्यूबुल्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन एपिथेलियल ट्यूबुल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स, कॉल्ड मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स। और ट्यूबुल्स बोल रहे हैं मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को पास करने के लिए पैसेज होगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वही इंटरमीडिएट मेसोडर्म को एक्टिवेट करता है, क्या करता है? एक्टिवेट करता है या इंड्यूस करता है। प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म को एक्टिवेट करता है, तब जाके यहाँ पे मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन होता है। जो मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स है उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो एओर्टा से आती है। ईच मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम, किससे ब्लड सप्लाई लेती है? एओर्टा से लेती है, ठीक है। फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ एओर्टा। एओर्टा आप सबको पता ही है क्या होता है। सो जो भी मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स हैं वो उनके पास एओर्टा की ब्रांचिंग जाती है और वो एओर्टा जो है इनको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और ये जो एओर्टा है, ये जो ब्लड सप्लाई करता है, ये ब्लड सप्लाई होती कहाँ पे है, मतलब ये ख़त्म कहाँ होती है? दिस ब्लड सप्लाई एंड्स इन अ कैपिलरी टफ्ट, ठीक है। सो रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ एओर्टा, दिस एंड्स इन कैपिलरी टफ्ट। ये टफ्ट बोलने का मतलब होता है कैपिलरीज का गुच्छा, और कैपिलरीज का गुच्छा अगर हम नेफ्रिक सिस्टम में याद करें तो कौन सा होता है? ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस होता है, वो भी एक कैपिलरी का गुच्छा होता है। तो यहाँ भी जो कैपिलरी का गुच्छा है वो कुछ ग्लोमेरुलस की तरह ही रहेगा। सो दिस एंड्स इन कैपिलरी टफ्ट विच resembles as glomerulus, जो कि ग्लोमेरुलस जैसा होता है। ये जो कैपिलरी टफ्ट होता है ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस जैसा रहता है। दैट मीन्स ग्लोमेरुलस क्या होता है? फिल्ट्रेशन के लिए वर्क करता है। तो ये जो कैपिलरी टफ्ट है, कैपिलरी का गुच्छा है, ये ग्लोमेरुलस की तरह वर्क करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है ये कैप्सूल बनाता है कैपिलरी टफ्ट के आसपास। दिस मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल
मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल क्या करता है, एक कैप्सूल बनाता है, एक लेयर बनाता है, फॉर्म्स ए कैप्सूल अराउंड द कैपिलरी टफ्ट। वो जो कैपिलरी का गुच्छा है उसके आसपास एक लेयर, एक कैप्सूल बनाता है, ठीक है। और ये कैप्सूल हेल्प करता है ब्लड फिल्ट्रेशन में, अलाउ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अलाउ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यहीं से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना ना। जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो तो ब्लड में जाके मिक्स हो रहे हैं, और ब्लड से उस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस निकालना है। दैट मीन्स कि हमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हमें निकालना है, दैट मीन्स हमें ब्लड को फिल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये फिल्ट्रेट जाता कहाँ पे, जो फिल्ट्रेट निकला ये फिर कहाँ पे जाता है, इतना आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस फिल्ट्रेट के बारे में हम पढ़ें कि ये फिल्ट्रेट किस तरह से मूव करता है और किस तरफ बढ़ता है। आगे का पॉइंट अगर अपन देखें तो ये जो फिल्ट्रेट है ये मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल के थ्रू चला जाता है प्रोनेफ्रिक डक्ट में, ठीक है। ड्रेन्ड इनटू द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोनेफ्रिक डक्ट, नाउ कॉल्ड द मेसोनेफ्रिक डक्ट या फिर वॉल्फियन डक्ट। सो ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू, फिल्ट्रेट जो है मतलब वो जो कैपिलरी टफ्ट है, कैपिलरी का गुच्छा है, वहाँ से जो फिल्ट्रेट निकला वो फिर क्या होता है, मेसोनेफ्रिक डक्ट या मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल के थ्रू ये कहाँ जाता है, मेसोनेफ्रिक ट्यूब के थ्रू ये प्रोनेफ्रिक डक्ट में चला जाता है। फ्लोज थ्रू मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल इनटू प्रोनेफ्रिक डक्ट। मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से ये प्रोनेफ्रिक डक्ट में चला जाता है, और अब इसको जो प्रोनेफ्रिक डक्ट में जब मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट या फिल्ट्रेट पहुंच गया, तब उसको हम बोलते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट या फिर वॉल्फियन डक्ट, नाउ नोन एज मेसोनेफ्रिक डक्ट, मेसोनेफ्रिक डक्ट या फिर वॉल्फियन डक्ट। मेसोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं या फिर उसे हम वॉल्फियन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेफ्रोस्टोम होते हैं, नेफ्रोटोम मैंने बताया था पहले के वीडियो में, आप जाके देखना। तो जो नेफ्रोटोम होते हैं प्रोनेफ्रस के, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है वो कॉर्डल एंड की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, मतलब बढ़ने लगता है। सो मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है, मेसोनेफ्रिक डक्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स कॉर्डल एंड, मतलब पूंछ वाले पिछले हिस्से तक, कॉर्डल एंड। तो पिछले हिस्से तक जो है जो मेसोनेफ्रिक डक्ट वो पीछे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। कॉर्डल एंड ऑफ द एम्ब्रायो, डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एम्ब्रायो के समय ये बढ़ता रहता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली ये अल्टीमेटली अटैचेस विथ क्लोएका,
क्लोका से जुड़ना भी ज़रूरी है, कॉमन ओपनिंग है यूरिनोजेनिटल सिस्टम का, तो क्लोका से भी जुड़ना जाके ज़रूरी है इस मेसोनेफ्रिक डक्ट का, तभी जाके वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको भेज सकेगा आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मैमेलियन मेसोनेफ्रस जो है वो सिमिलर होता है एक्वेटिक एम्फीबियंस और फिशेस के किडनी की तरह, ठीक है। जो मैमल्स के एम्ब्रायो के अंदर मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है वो एडल्ट फिशेस या एडल्ट एम्फीबियंस जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, उनकी एडल्ट किडनी जो है उसकी तरह ही होता है, उसकी तरह रिजेंबलेंस खाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स मेसोनेफ्रस है वो एक बार जब बन जाता है तो जो प्रोनेफ्रस है वो डिजेनरेट हो जाता है। एक बार एडल्ट मेसोनेफ्रस बन गया तो प्रोनेफ्रस क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स मेसोनेफ्रस फॉर्म्स, द प्रोनेफ्रस अंडरगोज एपोप्टोसिस व्हेन कॉम्प्लेक्स मेसोनेफ्रस forms pronephros undergoes apoptosis, ठीक है। प्रोनेफ्रस जो है वो एपोप्टोसिस चला जाएगा, मतलब एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, खुद की डेथ हो जाना, ठीक है, डिजेनरेट हो जाना। उसके बाद अगर अपन बात करें फिशेज़ में नेफ्रॉन्स जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं पर ऑर्गन्स जो है वो बचे रहते हैं, मतलब नेफ्रॉन्स का जो फंक्शन है फिल्टर करने का या एक्सक्रीशन का वो डिजेनरेट हो जाता है पर वो ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट होता है और वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ये मैं फिशेज़ की बात कर रहा हूँ, फिशेज़ के अंदर ऑर्गन रहता है पर उसका फंक्शन हट जाता है और फंक्शन चेंज हो जाता है, वो इम्यून सिस्टम में अब ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। जॉड फिशेज़ और जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, जॉड फिशेस जो होते हैं, जॉ वाले जबड़े वाली मछलियाँ, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें मेल्स के अंदर जो है एंटीरियर ट्यूबुल्स जो है मेसोनेफ्रस कंडक्ट का, वो क्या करता है, मेसोनेफ्रस का जो एंटीरियर ट्यूबुल है वो स्पर्म को पास करने का काम करता है, मेल्स में स्पर्म को पास करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, टेस्टिस से मेसोनेफ्रिक डक्ट तक, ठीक है। जो मेसोनेफ्रस है ये क्या करता है, बीच में मेसोनेफ्रस है किडनी की तरह, वो टेस्टिस से स्पर्म लेता है और मेसोनेफ्रिक डक्ट को पास कर देता है, तो बीच में एक पासिंग पॉइंट, एक पैसेज जो है वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। इसको हम सेक्सुअल किडनी बोलते हैं जॉड फिशेज़ और एम्फीबियंस के अंदर, उनके मेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात सेक्सुअल किडनी बोलते हैं, उसके अलावा जो बाकी किडनीज होती है ऑर्गेनिज्म में मेसोनेफ्रस की, वो यूरिनिफेरस होती है, मतलब उसका काम क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन को फिल्टर करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको शरीर के बाहर भेजती हैं, ठीक है। ये था आपका टोटल। अच्छा, उसके अलावा भी थोड़ा सा और है कि गोनैड्स जो हैं, ओवरी और टेस्टिस, वो भी डेवलप हो जाते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। गोनैड्स जो हैं, ओवरी और टेस्टिस, ठीक है, गोनैड्स मतलब ओवरी टेस्टिस डेवलप्स फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म गोनैड्स जो हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ही डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दे ओरिजिनली फॉर्म एज स्वेलिंग दैट लाई जस्ट वेंट्रल टू द एंटीरियर मेसोनेफ्रिक किडनी। ये जब ओरिजिनेट होते हैं, नए नए बनते हैं, उस समय क्या होता है, मेसोनेफ्रिक किडनी के एंटीरियर पोर्शन पे बस एक फूले हुए आकृति की तरह ये मौजूद रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेसोनेफ्रिक जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उससे एक डक्ट का भी निर्माण होता है। मेसोनेफ्रिक डक्ट के बगल में या पास में एक और डक्ट बनता है जिसको अपन मुल्लेरियन डक्ट बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेसोनेफ्रिक किडनी के बारे में इतना ही आपको जानना था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लिख दोगे, वो मोर देन इनफ होगा। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। ये वीडियो के आप नोट्स बनाना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।